प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। गिवन मैट्रिसेस हैं, इनके हमें एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट समझते हैं, कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं जिनको हम A11, A12, A21, A22 से डिनोट करते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स obtained by replacing each elements by its corresponding cofactor। A11 एलिमेंट का मान लीजिए कोफैक्टर है कैपिटल A11, इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। A12 का कोफैक्टर है कैपिटल A12, इसी तरह से A21, A22। तो यहाँ पर हमने हर एक एलिमेंट को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, और उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे गिवन मैट्रिक्स ये ए है, इसके सभी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11, A12, A21, A22। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर I और J का टोटल ओड होता है तो वहाँ पर माइनस का साइन लगता है। 2, 1, 3 ओड, नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी 2 और 1 का टोटल ओड है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन। इन दोनों पोजीशन पर 1 और 1 का 2 इवन है, यहाँ पर भी 4 इवन है, इसलिए कोई साइन नहीं लगेगा। इस मैट्रिक्स का निकालने के लिए A11 का इस रो को भी छोड़ देते हैं और इस कॉलम को भी। तो रो और कॉलम को छोड़ने के बाद हमें मिल रहा है 4। A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद 3, नेगेटिव साइन ऑलरेडी था। 2, 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम छोड़ते हैं सो 2। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमें 1। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट मिल गए हैं। अभी हमें मिले हैं कोफैक्टर। सो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स का। सो 4 -3 -2 1, यहाँ पर हमें प्राप्त हुई एडजॉइंट एक के लिए एक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 4 -3 -2 1 मीन्स रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ऑटोमेटिकली कॉलम जो थे वो रो बन गए। तो इस तरह से ये थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का हमने इसमें किया। अब देखेंगे 3x3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, हमें एडजॉइंट निकालना है। हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसको कि हम ए लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिएंगे कोफैक्टर्स, जिनको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जिन पोजीशंस पर I और J मीन्स रो और कॉलम का टोटल ओड बन रहा है, वहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे पहले ही। जैसे यहाँ पर 1 और 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों का टोटल 3 ओड नंबर है, माइनस। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 + 1 3 ओड है, नेगेटिव साइन। उन पोजीशंस पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी हमने लगा लिया। अब A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स फर्स्ट इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो इस
एलिमेंट की जो रो है, फर्स्ट रो, उसको भी हमने ढक लेना इस तरह से, और जो उसका कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसको भी ऐसे रख देना है। और रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बनती है 2x2 की 3 5 0 1, उसको लिख लेना है। तो पहले इसी तरह से सभी को लिख लेते हैं। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ऑलरेडी प्रेस है और ये सेकंड कॉलम। तो मैट्रिक्स है 2 -2 5 and 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर भी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देने के बाद जो मैट्रिक्स बचती है 2x2 की, वो हमने लिख ली। अब यहाँ पर आता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से सेकंड रो चेंज कर देंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से, तो ये बच गए -1 2 0 and 1, then 2 2 second row and second ही column, 1 2 -2 1, then second row थर्ड कॉलम, इस तरह से। तो रिमेनिंग है 1 -1 -2 0। अब आते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे कर लेंगे। -1 2 3 and 5 3 2 थर्ड रो के साथ अब कॉलम सेकंड आ जाएगा। 1 2 2 and 5 3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। सो रिमेनिंग हमें दिखाई दे रही है 1 -1 2 and 3। तो ऐसा लिखने के बाद अब सिंप्लीफाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 माइनस का साइन और ऊपर की ओर 0 जो कि 3 आ गया। यहाँ पर माइनस का साइन बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस और इन दोनों की -10। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर ये प्लस का 10 हो जाएगा 12, और बाहर माइनस है तो एक तरह से -12, 0 माइनस का साइन फिर -6, सो 6। यहाँ पर कर लेते हैं -1 और -0, सो -1 आएगा। यहाँ पर 1 -4, दैट इज 4 + 1 5, माइनस आउटसाइड है, 0 माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आएगी, सो -2 × +2 है, -5 माइनस का साइन 6 और सिंप्लीफाई करने पर -11, -5 -4 1 -1 and 3 - 2 3 + 2 that is 5। हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख लेंगे। सो A11 का कोफैक्टर है 3 -12 6 -1 5 2 -11
-1 और 5। अब ट्रांसपोज करना हमें नहीं बोलना है, ट्रांसपोज करना और रहता है रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हमें ये जो मैट्रिक्स मिली ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यही हमें निकालना था, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। एक मिस्टेक इसमें रह गया कि A21 पोजीशन पर यहाँ पर ये माइनस भी बाहर था, तो अंदर -1 था, ये बाहर भी एक माइनस था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन। तो इसी तरह से यहाँ पर जो लगेगा ये प्लस साइन, यहाँ पर ये प्लस साइन है, तो ये इसमें करेक्ट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होता है ए डेटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो ए गिवन मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कोफैक्टर A11, कैपिटल ए से कोफैक्टर्स को लिखेंगे A12, A21, A22। जहाँ पर रो और कॉलम का टोटल ओड बन रहा है 1 2 3, वहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी 2 और 1 ओड है, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। तो A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद -6, A12 में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद -4, एक माइनस पहले से थी तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के बाद 3 माइनस का साइन है, 2 2 में सेकंड रो सेकंड कॉलम के बाद 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, -3 और 2, एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से ये मिल गई हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम वेरीफाई करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए। सो मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। सो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ये ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिली। 2/2 की दोनों मैट्रिक्स हैं, सो इसका ऑर्डर 2/2 2/2, जैसा कि मल्टीप्लाई का रूल है हमें नई मैट्रिक्स भी मिलेगी 2/2 की। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई 2 × -6, देन 3 × 4, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 × -3 एंड 3 × 2, 4 × -6 की 24, -6 की 4 के साथ, -4 की -3 के साथ एंड -6 with 2. So after simplification 0 0 0 and 0, ये मिला हमें ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से अब ऑर्डर चेंज कर देना है, एडजॉइंट ए पहले लिख लेना है और ए को बाद में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। जो हमारे ऑर्डर्स थे
एडजॉइंट ए को पहले लिख लिया और ए को बाद में। अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, -12 + 12, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, then 8 -8, 12 and -12। सो अभी भी हमें 0 0 0 0 मैट्रिक्स मिली, मतलब एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। तो दोनों हमने देखा, इसको फर्स्ट समझ लेते हैं, इसको सेकंड। अब निकालना हमें डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ए को लिखता हूं, जो अपनी गिवन मैट्रिक्स थी, और उसका डेटरमिनेंट निकालते हैं। दिस -12, माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसा कि हम 2/2 का डेटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये भी आ गया अपना 0। सो अब हमें निकालना है ए डेटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डेटरमिनेंट की वैल्यू है 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से लिखेंगे। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको हम बना लेते हैं 3। तो हमने देखा तीनों बार ही हमारा 0 0 मैट्रिक्स आ गई है। देयरफॉर वी कैन से दैट adjoint of A multiply with adjoint of A या adjoint of A multiply with A is equal to A determinant into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही वेरीफाई करेंगे, A इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू A डेटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। सो ए लेट कर लेते हैं अपनी गिवन मैट्रिक्स को। अब हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए। सो A11 इस तरह से लिख लेना है। A31, A32, A33 और साथ ही साथ जहां पर रो और कॉलम के नंबर का टोटल ओड बन रहा है वहां पर माइनस साइन लगा लेंगे। यहाँ पर 2 और 1 3 ओड बन रहा है, यहाँ पर भी 1 और 2 का टोटल ओड, तो उन पोजीशंस पर नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। अब एक एक एलिमेंट का, जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं, कोफैक्टर निकालेंगे। A11 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें छोड़ देना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, और यहाँ पर जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसको लिख लेना है। सेम प्रोसीजर सेकंड में करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो इस तरह से 3 1 -2 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, 3 0 1 0। अब आगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसी तरह से अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
नेक्स्ट 1 3 2 minus 2 and then 1 minus 1 3 0। हम सभी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर 9 या प्लस 2 आ जाएगा 11 माइनस 11। तो सिंप्लीफाई करके 0 माइनस 0 0, माइनस का 3 माइनस 0 और आउटसाइड 3 बन जाएगा। 3 माइनस 2 1 0 माइनस 1 माइनस 1। तो इस तरह से सिंप्लीफाई हमने कर लेना है। यहाँ पर नेगेटिव साइन बाहर, -2 माइनस का 6 -8 और एक बाहर माइनस। तो इस तरह से 0 माइनस 3 दैट इज 3। तो इस तरह से हमारे कोफैक्टर आ गए। अब लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि होगी ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है। और ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम, कॉलम्स को रो में। तो ये बन गई हमारी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए सबसे पहला है हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमें ये मिली है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 1 एंड 3। दूसरी जो ए मैट्रिक्स थी, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि थी 1 -1 2, गिवन मैट्रिक्स थी 1 0 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। सो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 1 इंटू 0 0, यहाँ पर 11, यहाँ 0 11। इस तरह से 3 -1 2 एंड यहाँ पर 3 -1 2 और 2 4। 2 -8 एंड 6। सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। फिर यहाँ पर 0, फिर ये 0 और यहाँ पर भी 0। यहाँ पर हम A23 को दोबारा चेक करते हैं। तो हमारा माइनस साइन बाहर था, अंदर हम देखते हैं 0 माइनस का साइन और फिर ये -1 था। सो माइनस इंटू प्लस -1 आएगा। यहाँ पर इसका साइन -1 आएगा। तो इस तरह से चेंजेस हो जाएंगे हमारे। 3 जब हमने एडजॉइंट निकाला था 3 1 -1, जब ट्रांसपोज किया तो ये -1 यहाँ पर। तो इस तरह से -1। सो यहाँ पर 3 -1 2 एंड -2, तो ये एलिमेंट भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। यहाँ पर 9 0 और यहाँ पर 2। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स का मैं लिख दूंगा। तो हमारा इस तरह से आएगा। मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये वैल्यू आई है हमारी ए इंटू एडजॉइंट ए के साथ। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एडजॉइंट ए को लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो वो भी हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाएगी 11 0 0
0 11 0 0 0 11। अब तीसरी चीज हमें निकालनी है ए डेटर्मिनेंट इनटू आई। तो सबसे पहले हम ए डेटर्मिनेंट निकालेंगे। ए जो गिवन मैट्रिक्स है, जो कि थी हमारी, ये थी ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करके इसका ए डेटर्मिनेंट निकालेंगे। सो ए डेटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर लेता हूं। तो सेकंड कॉलम में क्योंकि बाकी दो जीरो हैं, तो यहाँ पर -1 का हो जाएगा +1, और इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 -2 3, दैट इज 9 -2 विच इज 11। तो डेटर्मिनेंट आया हमारा 11। अब हमें जो मैट्रिक्स निकालनी थी वो है ए डेटर्मिनेंट इनटू आई। ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू 11 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यही मैट्रिक्स आई है। जब हमने ए इंटू एडजॉइंट ए किया था तो भी यही मैट्रिक्स थी, और एडजॉइंट ए को ए से करेंगे तो भी यही मैट्रिक्स आएगी। दैट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होता है ए डेटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, हेंस वेरीफाइड। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमने ये वेरीफाई किया है। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।